Hello and welcome to our YouTube channel. In today's session of class 10th, we are going to continue our chapter related to the tale of Desnoyers from Golden Breeze. In this chapter, in our previous session, we have discussed that Marwar, today's Marwar is not the similar of today. मारवाड़ जो था वो पहले ऐसा नहीं था, ठीक है. दे वर नो ट्रीज, बहुत सैंड और रॉक्स थे यहाँ पर. इवन दे वर नॉट ग्रीन लीव्स फॉर प्रॉपर फीडिंग. पीपल फ्रॉम सेंट्रल एशिया, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, बहुत सारे लोग जो है सेंट्रल एशिया और वेस्ट से क्या किए, एंटर करने लगे इंडिया के अंदर, अपने इस मारवाड़ क्षेत्र के अंदर एंटर करने लगे. और उनके साथ हॉर्ड्स ऑफ कैटल कीपर्स जो थे, बहुत सारे हॉर्ड्स थे, बहुत सारे मतलब कैटल्स थे उनके साथ बहुत सारे. और वो सारे के सारे कैटल्स क्या करते थे, यहाँ आके रहने लगे. अब धीरे धीरे मारवाड़ के अंदर जो भील्स ऑलरेडी रह रहे थे पहले से ही, वो भील्स ने क्या किया, दे रिट्रीटेड. उन्होंने कोशिश की उनको, मगर फिर बाद में उनको रिट्रीट होना पड़ा, पीछे की तरफ मुड़ना पड़ा. और वो जाकर कहाँ शिफ्ट हो गए, अरावली के पास. अरावली में उनको बसना पड़ा. अब भील्स भी रिट्रीट हो गए. एक पीरियड निकल गया. अब काफ़ी सारा जो है ये सारी चीज़ें ख़त्म सी होने लगी. लेकिन 13th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, 13th सेंचुरी के अंदर जो फाइनल कॉन्क्वेस्ट किया गया बाय राठौड़्स. किसके द्वारा, राठौड़्स के द्वारा. जो राठौड़्स थे कहाँ के, वो भी कन्नौज के जो राठौड़्स थे, उन्होंने फाइनली कॉन्क्वेस्ट कर लिया किसको, पूरे मारवाड़ के क्षेत्र को. अब मारवाड़ के क्षेत्र को उन्होंने कॉन्क्वेस्ट कर लिया. अब यहाँ पर अलग अलग लोग वो बनते रहे, ठीक है, अलग अलग चीज़ें होती रही. अब क्या हुआ कि एक ईयर था 1451. हाँ, 1451 जो एक ईयर था, उस दौरान क्या हो गया कि 1451 एडी के अंदर, 1451 एडी के अंदर एक बहुत बढ़िया राजा हुए थे, ठीक है ना, जो थे राव जोधाजी. ठीक है. अब जो राव जोधाजी थे, ये इतने महान थे, इतने अच्छे राजा थे कि इन्होंने क्या किया, बहुत पावरफुल ब्रेवेस्ट और राठौड़ किंग थे ये, ठीक है ना. और उन्हीं के काल के अंदर, उन्हीं के टाइम के अंदर पीपासर नामक एक गांव के अंदर, पीपासर, वहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे का जन्म हुआ. किसका जन्म हुआ, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, जिसके पिताजी का नाम ठाकुर लोहट जी, और मदर का जो नाम था वो था हमसा देवी. मदर का नाम हमसा देवी और ठाकुर लोहट जी जो थे ये थे. अब किया इन्होंने क्या किया कि ये लोग जो, इनका जन्म हुआ, ये बॉय जो था, उनका बच्चे का जो नाम था वो था जाम्बाजी. अब जाम्बाजी अपने पिताजी का सारा काम देखने लगे, उनके जो बहुत सारे कैटल्स थे उनको देखने लगे, ठीक है ना. और ब्लैक बग, और वो उससे काफ़ी फैसिनेट होते थे. ब्लैक बग नाम के जो चिंकारा, ब्लैक बग वगैरह होते हैं ना, ऐसे उनसे ये बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते थे. कि दो फुल्ली ग्रोन जो स्टैग्स होते हैं, उनकी जो फाइट होती है वो बड़ी एनथ्रिलिंग होती है. क्या होती है, बड़ी ही एनथ्रिलिंग होती है, बहुत ही शानदार होती है. उसको देख के उनको बड़ा आनंद मिलता था. पूरा दिन खेजड़ी की छाया के नीचे सोते रहते थे. खेजड़ी को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, ठीक है. तो ये सारी, लेकिन उसी ईयर क्या हुआ कि बहुत बुरा हुआ उस क्षेत्र के अंदर. 25 ईयर्स की जाम्बाजी की उम्र थी. उन सालों में क्या हुआ, ईयर्स के अंदर, कि पूरा का पूरा मारवाड़ जो है वो 8 कंसेक्यूटिव, यानी 8 कंटिन्यूस कंसेक्यूटिव लगातार वर्षों तक क्या रहा, वहाँ पर ड्राउट कंटिन्यूस. तो इसकी वजह से मारवाड़ में खाने पीने की सबसे ज़्यादा कमी, प्रॉब्लम आ गई. इवन एक ग्रीन लीफ भी नज़र नहीं आ रही थी किसी भी क्षेत्र के अंदर.
बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाली बातें, चीज़ें जो है वो होने लग गई पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर। सबसे ज़्यादा परेशान होने वाले तो इसमें कौन थे? एनिमल्स थे। एनिमल्स को खाने को कुछ नहीं मिलता था, देयर वॉज नथिंग टू ईट, ठीक है ना, बिल्कुल भी कुछ खाने को नहीं, और इतना बुरा उनका साथ हुआ कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे सेशन को, वापस आगे की तरफ पढ़ने वाले हैं कि उसके बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन दैट पर्टिकुलर टाइम। चलिए लेट्स रीड फ्रॉम हियर। The people had hacked and hacked the last bit of foliage from all the trees, which finally began to dry. अब क्या क्या लोग जो थे इतने परेशान थे, भूख से तड़प रहे थे, हंगर से तड़प रहे थे कि जो पेड़ पौधे जो भी बच गए थे पीछे, उनका जो लास्ट फॉलिएज का मतलब है कि हर एक पत्ती, हर एक लीव, वो क्या करके काटते गए, खाते गए। When the stored grain was exhausted, people ate खिचड़ी pods. जब उनका stored जो भी खाना उन्होंने सेव कर रखा था, जो भी उन्होंने ग्रेन को बचा रखा था, स्टोर कर रखा था, जब वो सारा ख़त्म हो गया तो लोगों को क्या करना पड़ा? जो खिचड़ी पॉड्स होते हैं, खिचड़ी के जो वो ऊपर सांगरी जो लगती है वो, और उसके जो बीज होते हैं वो खाना स्टार्ट किया उन्होंने। एंड द फ्लोर ऑफ ड्राई बेर शील्ड्स, अब क्या करने लगे? जो ये आपके बेर होते थे कि उसके जो शीड होते थे सूखे हुए, उसको पीस के और उसका पाउडर बना के उससे तो बनाते थे, ठीक है, फ्लोर आटा, और पॉड्स का बनाते थे साग। When this too was exhausted, जब ये चीज़ें भी ख़त्म हो गई, they tore the bark of sangri trees and powdered and cooked it. अब सब कुछ ख़त्म हो गया तो उन्होंने क्या किया? जो पेड़ था, पेड़ की जो बार्क, छाल होती है, उसको तोड़ के उसको उबाला, उसको पाउडर किया और उसको खाना स्टार्ट किया। दे हंटेड एवरी वन ऑफ द स्टार्विंग ब्लैक बग्स, जितने भी ब्लैक बग्स वहाँ पर थे जो भूखे प्यासे घूम रहे थे, उन सबको हंट कर लिया। एंड फाइनली दे अबैंडन्ड ऑल होप एंड माइग्रेटेड इन मासेस। फिर आखिरकार क्या हो गया? उनका जो होप था, जो उम्मीद थी, वो सारी ख़त्म हो गई। एंड दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू अदर प्लेसेस। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैटल पेरिश्ड ऑन द वे। लगभग 10,000 से ज़्यादा कैटल्स जो थे वो क्या हो गए? पेरिश, ख़त्म हो गए, मर गए इस रास्ते में, वो रास्ता ही तय नहीं कर पाए। बाय नाउ द होल कंट्री वॉज बैरन, और अब तक क्या हो चुका था? पूरी की पूरी मारवाड़ का जो क्षेत्र था वो कम्प्लीटली क्या हो चुका था? बैरन हो चुका था। बैरन का मतलब हो गया यहाँ पर बंजर भूमि हो चुकी थी कम्प्लीटली। देयर वॉज नॉट अ ट्री इन साइट फॉर माइल्स टुगेदर, माइल्स तक, कई मीलों की दूरी तक एक भी पेड़ नज़र नहीं आता था। इवन नॉट अ ग्रीन लीफ वॉज टू बी सीन, और नाउ सिंगल काउ और अ ब्लैक, ना कोई गाय ना ही कोई ब्लैक बर्ड। द ओनली पीपल टू होल्ड ऑन वर बिग लैंडलॉर्ड्स, और जो लोग होल्ड कर पाए, जो लोग वहाँ रुक पाए, वो थे जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, ज़मींदार लोग जो थे वो, जैसे कि जाम्बाजीज़ फादर, जाम्बाजी के पिताजी, विद ह्यूज स्टोर्स ऑफ बाजरा दैट समहाउ लास्टेड थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स, जिनका बाजरे का जो है बहुत बड़ा स्टोरेज था, काफ़ी सारा स्टोर कर रखा था उन्होंने, जो बहुत लंबे समय तक क्या रहा? चलता रहा और लंबे समय तक उनको खाने को मिल पाया। जाम्बाजी वॉज मच इफेक्टेड बाय दिस ड्रॉट। अब देखो कि ये जो ड्रॉट थी, इससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ किसको? जाम्बाजी को। जाम्बाजी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गए इस चीज़ से कि लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग बहुत परेशान थे, दुखी थे, ठीक है। मैनी वर द नाइट्स ही स्पेंट इन वेकफुलनेस बिकॉज ऑफ सफरिंग ही सॉ अराउंड हिम। कई रातें तो इन्होंने जाग जाग के बिताई। क्यों बिताई जाग जाग के? क्योंकि इनके आसपास इतनी सफरिंग, इतनी तकलीफ़, दुख देखकर इनसे सहा नहीं गया। ये बिल्कुल सहन नहीं कर पाए इतना दुख, सफरिंग देख के अपने अराउंड में। इतनी ज़्यादा जो सफरिंग थी, इतनी ज़्यादा जो परेशानी थी लोगों की अपने आसपास क्षेत्र के अंदर देख के, ये बिल्कुल भी महसूस और उसको
कर सकते थे, लेकिन सहन नहीं कर पा रहे थे इतनी सारी तकलीफ़ों को, इतनी सारी परेशानियों को। इस वजह से जांबाजी जो थे बहुत ज़्यादा परेशान थे अपने लोगों के लिए। The dying cattle, the starving children, they hunted him day and night. वो मरते हुए बेचारे कैटल्स, जिन कैटल्स के साथ उनका पूरा दिन बीतता था, पूरा समय बीतता था, वो जो ख़त्म हो रहे हैं उन कैटल्स को देख के, और साथ में स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूख मरते हुए बच्चे, भूखे बच्चे, ये सब देख के, ये सारी चीज़ें देख के, ये चीज़ें इनको हॉन्ट करती थी, डराती थी रात भर, दिन रात इनको घबराहट होती थी इन चीज़ों से। And finally, at the age of 34, he had a vision. आखिरकार 34 की एज पे इनको एक विज़न आया, एक विज़न, ठीक है, कुछ नज़र, कुछ ऐसा एक झलक, एक नज़र जो है इनको मिली, एक विज़न इनको आया। He saw man intoxicated with his own power. उन्होंने क्या देखा, जो मैन है, वो जो आदमी है, जो इंसान है, वो क्या हो गया, इंटॉक्सिकेट हो गया। इंटॉक्सिकेट का मतलब यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया है। जैसे टॉक्सिकेट का मतलब होता है कि, इंटॉक्सिकेट का मतलब होता है कि जहर, मतलब यूँ नशा, मगर यहाँ पर एक्साइट बहुत ज़्यादा हो गया अपने पावर के साथ। डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम, जो अपने आसपास के विश्व को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, लोगों को समाप्त कर रहा है। एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल, और जांबाजी ने उस समय डिसाइड किया कि वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि ये सब चीज़ें बदल सकें। इफ़ लाइफ वॉज टू फ्लरिश अगेन इन दिस डेजोलेट लैंड, अगर जीवन वापस यहाँ पर जन्म लेना है जीवन को, या वापस ज़िंदगी को यहाँ पर वापस फैलना है, वापस से उठना है इस डेजोलेट का मतलब है होपलेस, लोनली प्लेस जो हो गई है वो, ठीक है ना, उस लैंड के ऊपर। जांबाजी सॉ दैट मैन वुड हैव टू लिव इन डिफरेंट वे, इंसान को एक अलग तरीके से रहना पड़ेगा, एक जीवन जीने का जो तरीका है उसको चेंज करना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेनेंट्स एंड बिलीफ, दूसरे अलग टेनेंट्स और बिलीव्स, टेनेंट्स का मतलब है प्रिंसिपल्स, ठीक है ना, उन्हें दूसरे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर स्कूल प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिद्धांतों की बात हो रही है, ठीक है, और बिलीव्स, विश्वास को अलग करना होगा। जांबाजी वांटेड द अर्थ टू बी कवर्ड वंस अगेन बाय एन अबेंडेंस ऑफ खेजड़ी, बेर, केर एंड सांगरी ट्रीज, ठीक है। जांबाजी ये चाहते थे कि अर्थ जो है, जो धरती जो है, वो वापस से कवर अप हो जाए। किससे कवर अप हो जाए, अगेन बाय अबेंडेंस ऑफ खेजड़ी, खेजड़ी की भरपूरता, यानी अधिकता में खेजड़ी उग जाए, बेर के पेड़ हो, कैर के पेड़ हो, सांगरी ट्रीज हो, ये सारे वापस हरियाली जो है वापस आ जाए। ही वांटेड हर्ड्स ऑफ ब्लैक बग टू फ्रॉलिक अगेन, हर्ड्स ऑफ ब्लैक बग, जो ब्लैक बग्स है वो उनके हर्ड्स जो है, झुंड के झुंड वापस से फ्रॉलिक का मतलब है अम्यूज़मेंट, फन करे, वापस घूमे फिरे। एंड ही वांटेड मैन टू वर्क फॉर दिस, और वो चाहता था कि जितने भी मानव इंसान जो यहाँ पर है वो सब लोग मिलकर इसके लिए कुछ काम करें। जांबाजी न्यू द वे टू अचीव दिस, जांबाजी जानते थे इस चीज़ को अचीव करने की शक्ति क्या है, कैसे अचीव करना है। एंड ही बिगैन टू ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज इन द ईयर 1485, 1485 के अंदर, 1485 के अंदर इन्होंने अपने मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट किया, अपने मैसेज को सभी लोगों को देना स्टार्ट किया, फैलाने लगे अपने इस मैसेज को। हिज मैसेज इंक्लूडेड 29 बेसिक टेनेंट्स, इसके मैसेज जो थे इनके जांबाजी के, उसमें 29 बेसिक टेनेंट्स थे, ऐसी कुछ बेसिक बातें, ऐसे कुछ बेसिक सिद्धांत, वो भी 29 नियम जो इनको याद रखने थे। इट्स 2 मेजर कमेंडमेंट्स वर अ प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री और किलिंग ऑफ एनी एनिमल। जो मेजर कमेंडमेंट्स थे इसके अंदर, जो 2 बहुत मेजर जो चीज़ें थी वो थी, एक तो प्रोहिबिशन अगेंस्ट कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री, कोई भी जो ग्रीन ट्री है उसको कटने नहीं दिया जाएगा या काटा नहीं जाएगा, ठीक है, और द किलिंग ऑफ एनी एनिमल, और
किसी भी जानवर को मारा नहीं जाएगा। जाम्बाजीज मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स वॉज ईगरली एक्सेप्टेड। जाम्बाजी का जो मैसेज है ह्यूमैनिटी का, मानवता का, ठीक है, और रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बींग्स, कि सारे जो लिविंग बींग्स हैं उनके आदर सम्मान के साथ उनको रिस्पेक्ट दिया जाए, वॉज ईगरली एक्सेप्टेड। जो सब लोगों ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, सभी लोगों ने पूर्ण रूप से इस चीज़ को माना। His teaching prompted the inhabitants of hundreds of villages to reclothe, ठीक है ना, उनकी जो शिक्षा है, उन्होंने जो शिक्षा दी उस चीज़ ने क्या किया, बहुत सारे इनहेबिटेंट्स यानी जो उस एरिया क्षेत्र में रहने वाले लोगों को प्रॉम्प्ट किया, उन लोगों को मोटिवेट किया, एक्टिवेट किया, ठीक है ना, विलेजेस टू रिक्लोथ द अर्थ विद इट्स ग्रीन कवर, कि वो अपने अर्थ को वापस से रिक्लोथ करे, वापस से वो हरे वस्त्र जो है, कहने का मतलब है कि हरे वस्त्र से मतलब है यहाँ पर वापस हरियाली से भर दे पूरे क्षेत्र को। जाम्बाजीज फॉलोअर्स वर कॉल्ड बिश्नोईज और 29ers। जाम्बाजी के जो फॉलोअर्स हैं, जिन लोगों ने जाम्बाजी को फॉलो किया, जिन लोगों ने जाम्बाजी को इन टेनेंट्स को फॉलो किया, उन लोगों को बिश्नोईज कहा गया। क्या कहा गया, बिश्नोईज यानी 29ers, बिश यानी 20 एंड 9 यानी 9ers, नोई यानी 9। बिकॉज दे अदर टू जाम्बाजी 29 परसेप्ट, क्योंकि वो जाम्बाजी के जो 29 परसेप्ट से जो जाम्बाजी के 29 नियम थे, उन नियमों को वो फॉलो करते थे, इसी वजह से उन्हें ये कहा गया कि जाम्बाजी के नियम को फॉलो करना है, उनको मानना है, तो इस वजह से उनको ये फॉलो करने पड़ेंगे 20 परसेप्ट। They preserved the trees around their villages and protected black bugs, chinkaras, peafowl and other birds and animals। हाँ, तो ये लोग जो 29 रूल्स को फॉलो करते थे, ये अपने आसपास के क्षेत्र में, अपने विसिनिटी के अंदर जितने भी ट्रीज़ थे उन सबको प्रोटेक्ट करते थे, नई ट्रीज़ को ग्रो करते थे, ठीक है, और ब्लैक बग्स, चिंकारा, पीफाउल, जितने भी एनिमल बर्ड्स वगैरह हैं, इनको भी क्या करते थे, देखभाल करते थे, इनकी भी रक्षा करते थे। Gradually, their territory became covered by trees. Their cattle had abundant browse. Their land recovered its fertility, and Bishnois became the prosperous people. अब क्या हुआ, ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हो गया, वो जो टेरिटरी है पूरी की पूरी, जो बिश्नोई जहाँ रहते थे, उस बिश्नोईस के आसपास का जो क्षेत्र था वो कम्प्लीटली कवर्ड हो जाता था ट्रीज से बिल्कुल भी एकदम कवर्ड था। और साथ में जो कैटल है वो है अबेंडेंट ब्राउज, जितने भी कैटल हुआ करते थे वहाँ पर उनके पास ब्राउज, खाने को बहुत कुछ था, अबेंडेंट यानी अत्यधिक मात्रा के अंदर उनको खाना प्राप्त होता था। देयर लैंड रिकवर इट्स फर्टिलिटी, और जो ज़मीन थी उसने अपनी फर्टिलिटी वापस क्या कर ली, रिकवर कर ली, ज़मीन की फर्टिलिटी वापस आ गई, ठीक है। और इस तरीके से जितने भी बिश्नोईज थे वो लोग क्या हो गए, बहुत ही संपन्न रूप से अच्छे बन गए, प्रॉस्परस लोग बन चुके थे। आ रहा होगा समझ में आप लोगों को, सभी को मुझे पूरी उम्मीद है। बट आउटसाइड देयर टेरिटरी, यानी कहने का मतलब है बट आउटसाइड देयर टेरिटरी, यानी जो बिश्नोईज रह रहे थे उनके क्षेत्र अधिकार से बाहर का जो क्षेत्र था, जहाँ बिश्नोईज रह रहे थे वहाँ तो ठीक है, बाकी जो दूसरा क्षेत्र था वहाँ पे ठीक है ना, ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर, बाकी सब जगहों पर वैसा ही चल रहा था जैसा कि बिफोर पहले था, जिस तरीके से सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी। The land was still being stripped of its green cover and the desert was spreading। जो लैंड था, जो ज़मीन थी, वो क्या की गई, स्ट्रिप हो गई। अभी भी उसके ग्रीन कलर को क्या कहते हैं, लोग स्ट्रिप कर रहे थे, तोड़ रहे थे, ठीक है ना अपने, और डेजर्ट जो है वो स्प्रेड हो रहा था। द 9th डिसेंडेंट ऑफ जाम्बाजीज कंटेम्प्रेरी, द 9th डिसेंडेंट ऑफ जाम्बाजी कंटेम्प्रेरी राव जोधाजी नाउ ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ चोप, ठीक है। जो 9th डिसेंडेंट थे और जाम्बाजी के कंटेम्प्रेरी यानी समकालीन थे, वो थे राव जोधाजी, अब ऑक्यूपाइड किया उन्होंने थ्रोन। इन द 6th ईयर ऑफ हिज रेन इन 1730, इन द 6th ईयर ऑफ हिज रेन, अपने रेन के 6th ईयर के अंदर, ठीक है ना, अब ये कोई और है, महाराजा अभय सिंह 1730 के डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ पैलेस फॉर हिमसेल्फ। महाराजा अभय सिंह ने सोचा कि मैं अपने लिए एक पैलेस बना देता हूँ, अपना एक भी महल एक बनवा लेता हूँ। अ ब्यूटीफुल पैलेस मेड ऑफ द फेमस रेड स्टोन ऑफ जोधपुर, एक ऐसा ब्यूटीफुल पैलेस जो फेमस रेड स्टोन जो है, सैंडस्टोन जो है उससे बनेगा। दिस वुड नीड अ लॉट ऑफ लाइम, और इसके लिए क्या चाहिए होगा, बहुत सारा लाइम, चूना,
लाइमस्टोन इज़ ऑफ कोर्स क्वाइट अबेंडेंट इन दिस ट्रैक्ट। हाँ, लाइमस्टोन जो है ऑलरेडी इस ट्रैक्ट के अंदर बहुत अबेंडेंट है, ये बहुत अतिरिक्त मात्रा में है यहाँ पर, बट इट हैड टू बी क्योर्ड, मगर उसको क्योर करना पड़ेगा पहले। एंड द लाइम किल्स वुड नीड अ लॉट ऑफ फ्यूल, और जो लाइम किल्स होंगे उनसे बहुत ज़्यादा फ्यूल रिक्वायर्ड होगा, तब जाके ये बनेगा, अदरवाइज ये बनना पॉसिबल नहीं होगा। इट वॉज नॉट ईजी टू गेट सो मच फ्यूल इन द डेजर्ट। हाँ, अब डेजर्ट क्षेत्र के अंदर इतना सारा फ्यूल प्राप्त करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन के बराबर लग रहा था, क्योंकि डेजर्ट एरिया है, बहुत सारा फ्यूल कहाँ से लाएंगे वो लोग। बट एज लक वुड हैव इट, जैसा कि उनका लक था कि खुशी थी, देयर वाज अ लार्ज सेटलमेंट ऑफ बिश्नोईज जस्ट 16 माइल्स अवे फ्रॉम जोधपुर। हाँ, जोधपुर शहर से 16 किलोमीटर दूर तक, मील दूर तक क्या थे, बिश्नोईज का सेटलमेंट था। बिश्नोईज का सेटलमेंट कहने का मतलब है जो बिश्नोई विलेज था, जहाँ बहुत सारे बिश्नोईज जो एक साथ रहते थे। These people had accepted जाम्बाजीज परसेप्ट्स nearly 2.5 centuries ago। इन लोगों ने क्या किया, 250 साल पहले जाम्बाजी के जो परसेप्ट्स है, जो जाम्बाजी की विचारधारा थी, जो जाम्बाजी के 929 रूल्स थे, जो टेनेंट्स थे, उनको इन्होंने फॉलो कर रखा था। एंड हैड नर्स्ड हंड्रेड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज नियर देयर विलेजेस, और इन्होंने सैकड़ों के रूप में खेजड़ी पेड़ जो है अपने विलेजेस के आसपास ग्रो कर रखे थे और उनको नरिश किया था। एंड देयर वाज एक्सीलेंट लाइमस्टोन टू नियर वन ऑफ द विलेजेस खेजड़ली। एक गांव था खेजड़ली, उसके आसपास के क्षेत्र में बहुत सारा लाइमस्टोन भी मौजूद था। अभय सिंह दीवान ऑर्डर्ड दैट लाइम किल्स मस्ट बी स्टार्टेड नियर खेजड़ली टू बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेस। अब अभय सिंह का जो दीवान था उसने क्या किया, ऑर्डर दिया कि लाइम किल्स की जो भट्टियाँ हैं, जो बड़ी बड़ी भट्टियाँ बनेगी, किल्स यानी भट्टियाँ जो बनेगी, वो कहाँ स्टार्ट करनी चाहिए, फर्नेसेस जो है वो वहीं स्टार्ट करें, खेजड़ली गांव के आसपास के क्षेत्र में, ताकि पैलेस बनाया जा सके। तो ये था आपका आज का चैप्टर। एक क्विक रिव्यू लेते हैं इसका फटाक से। देखिए, जाम्बाजी ने अपनी टेनेंट्स को स्टार्ट किया, लोगों को देखकर वहाँ पर बैरन लैंड हो गया था, तो बहुत परेशान हो गए थे। फिर जाम्बाजी को विज़न आया, उन्होंने कहा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा तो पूरा जो संसार है वो खत्म सा हो जाएगा, तो क्या करें। तो उन्होंने विज़न को देखते हुए अपने टेनेंट्स को फॉलो करवाया, लोगों को, जिन लोगों ने फॉलो किया उन लोगों की विसिनिटी के क्षेत्र के अंदर काफ़ी अच्छा हो गया और बाकी लैंड वैसा ही रहा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी अभी। अब महाराजा अभय सिंह जी जो है अपना पैलेस बनवाना चाहते हैं और दीवान जो है ऑर्डर दे चुका है। खेजड़ली गांव के पास लाइमस्टोन है, वहीं पर खूब सारा फ्यूल भी मिल जाएगा। तो अब क्या किया जाए, तो आप देखो आगे। ठीक है, आप यहाँ तक, जहाँ तक हमने रीड किया है वहाँ तक आप पढ़ें एक बार, और बाकी जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास के अंदर। और अंटिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर।